Hi everyone, today I am discuss about electric fields due to electric dipoles. तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसमें थ्री टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला टाइप है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल्स बनाएंगे। ये क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है जिसमें क्यू चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इसका सेंटर ये है, इस डायपोल का सेंटर ये कहलाएगा, जिसे मैं कह रहा हूँ ओ। तो ये भी एल होगी और ये भी एल होगी। तो इससे इस सेंटर ओ से कोई पॉइंट्स पी है, पी मींस इसकी एक्सीज में, इसकी एक्सियल कंडीशन में कोई एक्सीज है, यहाँ पर पी पॉइंट्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं हम। देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और जिससे सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2s। ये सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल्स ओ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस सेंटर से पी पॉइंट पर, यानी इसी की एक्सीज में, एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन मींस इसी की एक्सीज में हमें आर डिस्टेंस पर क्या करना है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, एक बार माइनस चार्ज के कारण फाइंड करेंगे, एक बार प्लस चार्ज के लिए फाइंड करेंगे। सपोज पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1 है, E1 है। तो देखो इसकी डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव से बाहर की ओर। तो इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये ऐसे होगी, E1। क्यों शो किया हमने, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की ओर है। पी पॉइंट पर हमने इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर E1 होगा। और यहाँ पर माइनस चार्ज के कारण करेंगे तो सपोज क्या है, वो E2 है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा वो माइनस की ओर आती है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं, तो वो क्या होती है, इस कंडीशन में होती है। तो ये E2 है। देखो E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से बाहर की ओर होती है, जबकि इसके कारण माइनस की ओर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला होता है E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हर जगह काम आ रहा है। इसका ये क्या है, ड्राइव भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला, इसको हम E शॉर्ट में लिख रहे हैं KQ/r²। ऐसा भी लिख सकते हैं E=KQ/r²। अब E1 की बात कर रहा हूं मैं। E1 क्या होगा, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस Q के कारण। E1 इज इक्वल टू K इंटू Q1 मीन्स Q/r² मीन्स, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक R है। तो इस चार्ज से यहां पर मैं लिख दे रहा हूं A, ये B लिख दे रहा हूं। तो इससे यहां तक की डिस्टेंस AP का होल स्क्वायर लिख रहा हूं मैं। AP का होल स्क्वायर मीन्स K इंटू Q/AP मीन्स ये यहां से यहां तक R है और ये L है। R में से L कम करेंगे तो ये क्या होगा, R माइनस L होगी। AP की वैल्यू क्या होगी, AP इज इक्वल टू R माइनस L। तो AP का स्क्वायर मीन्स R माइनस L का होल स्क्वायर। ये क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। तो एक फॉर्मूला, ये इक्वेशन 1 दे रहा हूं मैं इसको। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, ये क्या है E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 क्या है, पी पॉइंट पर ये है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण। ये क्या होगा, K इंटू चार्ज तो Q है। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, B से P तक की डिस्टेंस, देखिए BP
बीपी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओ से पी तक आर है, ये ओ से बी तक क्या है एल है, तो ये क्या होगा आर प्लस एल डिस्टेंस होगी। तो बीपी क्या है आर प्लस एल, यहां पर बीपी का होल स्क्वायर होगा, ये बीपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बीपी का होल स्क्वायर मीन्स आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड आई आपकी, इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट, अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं हम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम ई से डिफाइन कर रहे हैं। अब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड्स, देखो यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ई, एक की डायरेक्शन ऐसी है, एक की डायरेक्शन ऐसी है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को कम करेंगे। तो अब कहां की ओर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मैं कह रहा हूं E1 ज्यादा होगा। क्यों होगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 क्या होगा, क्योंकि इसका डिनोमीटर देखिए R माइनस एल है, इसका R प्लस एल है, जिसका डिनोमीटर जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। इसका डिनोमीटर ज्यादा है, R प्लस एल ग्रेटर देन R माइनस एल, तो E2 उतना ही कम होगा। डिनोमीटर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। R माइनस एल छोटा है तो E1 बड़ा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी E1 माइनस E2 मीन्स इक्वेशन 1 और 2 से ये आ गया आपका के क्यू तो कॉमन आया आपका, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस होल अपॉन 1 अपॉन आर प्लस एल का, एक मिनट 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट इस पर बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आपने नोट किया होगा मुझे उम्मीद है। तो नेक्स्ट E इज इक्वल टू, इसी टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं के क्यू। अब मैं यहां पर एलसीएम ले रहा हूं इन दोनों का, ये मैं लिख रहा हूं आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये तो एलसीएम आ गया इसका। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, इसका क्रॉस करेंगे तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो ऐसा लिखा। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, वो क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स एट एक्सियल पोजिशंस। तो E इज इक्वल टू, नेक्स्ट E इज इक्वल टू के क्यू। यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4RL बचेगा। चाहे आप इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल के सॉल्व करते हैं, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 4RL। सॉल्व कैलकुलेट करके 4RL नीचे बनेगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा होगा कहीं अलजेब्रा में तो इस टाइप से आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट सपोज क्या है P है। तो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q इंटू 2L। ये हम जानते हैं Q इंटू 2L, ये हम जानते हैं क्योंकि डायपोल बना रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होगा। तो इसको मैं ऐसे ही एडजस्ट कर दे रहा हूं के Q, इसको इस टाइप से एडजस्ट करते हैं, K को ऐसे ही दिखा और मैं R को बाहर कर दे रहा हूं, ये Q को और एक 2 को बाहर ले रहा हूं, इसमें Q इंटू 2L। देखिए यहां पर मैंने 4 को 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, और इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ रहा है। ऊपर की बात करते हैं तो ये क्या होगा K इंटू R इंटू 2 इंटू ये 2 है इंटू Q इंटू 2L।
2L की बात कर रहे हैं, मैंने इसको एक्सपेंड कर खोल के लिख दिया, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया और आगे पीछे लिख दिया, और नीचे आ रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैंने जैसा है वैसे ही लिख दिया, होल स्क्वायर। नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आपने नोट कर दिया होगा। इसको क्या लिखेगा, देखो Q इंटू 2L को मैं P लिख सकता हूं। जानते हैं हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट्स P है, तो Q इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट्स। तो E इज इक्वल टू ये K इंटू आर, K इंटू आर इंटू इस 2 को ऐसे लिख दे, इंटू इस Q इंटू 2L की जगह मैं P रख दे रहा हूँ, अपांस डिनोमीटर में मैं लिख दे रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजिशंस। अब देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ये स्मॉल डिस्टेंस से क्या होती है, सेपरेटेड होती है। ये डायपोल मोमेंट जो चार्जेस सेपरेटेड हैं, ये 2L क्या है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है। तो L और बहुत छोटी होगी, तो L स्क्वायर और छोटी होगी। क्यों होगी, देखो L की वैल्यू 0.1 है, L की वैल्यू क्या है, 0.1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी बन जा रही है, 0.01 बन जा रहा है। L स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू और छोटी बन जा रही है। इसके अलावा जो L है ये R के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटी है। जो R है बहुत बड़ा है, किसके कंपेयर में, देखो R जो है इसके सेंटर से P तक की डिस्टेंस है, जबकि L जो है वो सेंटर ऑफ डायपोल से चार्ज तक की डिस्टेंस है। तो इसलिए जो R बन रहा है बहुत ज्यादा बड़ा है, किसके कंपेयर में, L के कंपेयर में। सो R को L को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। L को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। L को नेग्लेक्ट किया, L स्क्वायर भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तो यहां पर क्या बचेगा आपका, E इज इक्वल टू के आर इंटू 2 इंटू पी अपांस, देखो L को नेग्लेक्ट करेंगे तो L हट जाएगा, 0 हो जाएगा। R स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा a की पावर x की पावर y, a की पावर x इंटू y, axy। तो R की पावर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगी। मैं और इरेज कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं मैं यहां पर। तो ये बनेगा आपका, इस R से ये R, एक R कैंसिल आउट हुआ, ऊपर R नहीं बचेगा, यहां पर R क्यूब बचेगा। तो E इज इक्वल टू क्या होगा आपका, K इंटू 2P अपांस R क्यूब। ये क्या होगा आपका, E इज इक्वल टू K इंटू 2P अपांस, K की वैल्यू रख सकते हैं 1 अपांस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपांस R क्यूब। ये क्या होगा बच्चों, एक डेरिवेशन आ जाता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो E इज इक्वल टू K इंटू 2P अपान R स्क्वायर, या K की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 अपांस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल्स एट एक्सियल कंडीशंस। आप देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस डायग्राम से इसकी डायरेक्शन हम लिख सकते हैं क्या, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होगी। डायपोल की डायरेक्शन ये क्या है, ऐसी डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन होगी। यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इसको लिख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम, अलोंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी P की डायरेक्शन होगी। जो P की डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखो यहां पर E कैसे वेरी कर रहा है, आपका E वेरी कर रहा है 1 अपांस R क्यूब।
ये क्या है, ई वेरी कर रहा है एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स 1/r इन्वर्सली कर रहा है 1/r³ के, जबकि ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज में हमारा आया था ये 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ पर जबकि ये अंतर आ रहा है यहाँ पर 1/r², ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² की, जबकि यहाँ पर r³ क्या आ रहा है। तो एक अलग टाइप का है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स एट एक्सियल पोजीशन में वो कितना होता है, E = K/2p/r³। K की वैल्यू रखते हैं तो ऐसा लिखा होगा बुक्स में 1/4πε0 2p/r³। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन वही होगी जो डायपोल मोमेंट की होगी। तो इसकी डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं अलोंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो p की डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी।